नमस्कार जी। आयुर्वेदिक एस्ट्रो में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने सबसे प्रिय ग्रह चंद्रमा के ऊपर कुछ विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिसका आप सबकी ज़िंदगी पे, मेरी ज़िंदगी पे, आप सबकी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो मैं चंद्रमा के बारे में आपको कुछ आज जानकारी दूंगा। सबसे प्रथम तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि चंद्रमा है क्या। चंद्रमा ग्रह एक बहुत शांत शीतल ग्रह है, जिसका हमारे जीवन पे बहुत, मन पे, जीवन पे बहुत इम्पैक्ट होता है। जो हमारे पल पल के विचार आते हैं, पल पल के हमारे, एक अभी मैंने कुछ सोचा, थोड़ी देर बाद कुछ और विचार आ रहा है, थोड़ी देर बाद आ रहा है मैं इसको करूं, थोड़ी देर बाद आ रहा है नहीं करूं, ये सब हमारे जितने भी हैं वो चंद्रमा के कारण जो ग्रह है, मतलब चंद्रमा ग्रह जो के कारण हमारा जो मन है वो प्रभावित होता है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जैसे पूर्णमासी के दिन ज्वार भाटा आता है, या समुद्र में लहरें आती हैं, तो ये सारा चंद्रमा का ही इम्पैक्ट है कि चंद्रमा किस तरीके से, बोलते हैं चंद्रमा मनसोजात, चंद्रमा मन का हमारे कारक है। तो मैं आपसे आज ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि चंद्रमा जैसे हमारे सारी 12 लगन हैं और 12 राशियाँ हैं, तो चंद्रमा एक राशि के ऊपर 2.5 दिन रहता है, मतलब 2.5 days चंद्रमा का भ्रमण एक राशि के ऊपर होता है। तो चंद्रमा कुछ राशियों के ऊपर उच्च होता है और कुछ राशियों के ऊपर नीच होता है। जब जब चंद्रमा नीच होता है तब तब हमारे मन, जो हमारी राशि होगी, अगर हमारी राशि उच्च में होगी तो चंद्रमा हमारे उच्च का प्रभाव देगा, अगर चंद्रमा हमारे नीच की राशि में होगा तो हमारे को चंद्रमा नीच का प्रभाव देगा। तो इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि चंद्रमा कब किस राशि में जा रहा है 2.5 दिन के बाद। तो हर, मतलब 2.5 days के बाद हमारे विचार, हमारे कर्म, वो सब चेंज होता है। हमारा मन, जब से हमारा मन चेंज होता है तो हमारे कर्म भी चेंज हो जाते हैं। तो चंद्रमा का हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। दूसरा आता है कि चंद्रमा की डिग्री, चंद्रमा हमारी माता का कारक है। अगर चंद्रमा की डिग्री हमारी कुंडली में कमज़ोर होगी तो, और नीच राशि में चंद्रमा होगा, तो हमारे कभी भी अपनी माता के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। चंद्रमा माता का कारक है, माता के साथ कभी रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते। मतलब आपके माता के साथ, अपनी माँ के साथ मतभेद रहेंगे, मनभेद रहेंगे, आपके माता के साथ अपनी झगड़ा होगा, मतलब आप अपनी माँ के साथ अपने रिलेशन अच्छे रख नहीं पाएंगे। ये चंद्रमा का होता है। तो और चंद्रमा दूसरा इम्पैक्ट, दूसरी चीज़ आती है, चंद्रमा जब नीच होता है तो इंसान कंटिन्यू सोचता रहता है, फ्रीक्वेंटली उसके मन में विचार आते रहेंगे, फ्रीक्वेंटली अभी कुछ सोच रहा है, 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 अभी कुछ सोच रहा है। तो चंद्रमा जैसे जैसे सोचता जाता है उसके मन के अंदर वो अलग अलग नीच होने के कारण उसके विचार गलत तरीके से आते हैं, ताकि मन को वो बड़े बुरे तरीके से प्रभावित करता है। इसका इतना इम्पैक्ट है कि अगर चंद्रमा नीच का है और कम डिग्री का है, तो जब इंसान सुबह उठ के अपने शिट-पॉट पे बैठता है तब के उससे विचार शुरू हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, और इतने खतरनाक विचार आते हैं कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो चंद्रमा का इतना इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में कि जो जितने लोग भी पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन में जाते हैं, खुदकुशी करते हैं, उनका चंद्रमा नीच का होता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। ऐसा नहीं कि हर वक्त ही चंद्रमा नीच में रहता है। चंद्रमा जब जिस राशि में नीच में, नीच राशि में जाएगा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के कारण किसी के माइंड में वो चीज़ आएगी और वो अपना सुसाइड कर लेगा। तो इसलिए चंद्रमा को हमने अच्छा रखना है लाइफ में। चंद्रमा को हम कैसे अच्छा रख सकते हैं, किस तरीके से हम चंद्रमा को अच्छा रख सकते हैं ताकि हमारे मन में अच्छे विचार है। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ में चीज़ है कि हमारे मन में विचार कैसे अच्छे हैं। वो मन में जो विचार आएगा वो ही आपका कर्म में कन्वर्टेड होगा। तो लोग कहते हैं कि इसको कुछ करना चाहिए, इसको कुछ करना चाहिए। तो मेरे अपने सुझाव के अनुसार जब हमारा विचार अच्छा हो जाएगा, चंद्रमा अच्छा हो जाएगा, विचार अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, तो हमारे कर्म भी ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे। हमारे माइंड में, मस्तिष्क में विचार 100% होता है, कर्म 1% होता है। जब विचार 100% होता है तो उसका कर्म 1% होता है। तो चंद्रमा को ही हमारे को प्रभावशाली करना है। तो अब मैंने डिग्री बता दी कि चंद्रमा की अगर डिग्री कम होगी, जैसे मान लेते चंद्रमा 0 डिग्री का है या 0.5 डिग्री का है या 5-6 डिग्री तक का, तो कमज़ोर चंद्रमा है। बीच के 11, 12, 15 डिग्री चंद्रमा उच्च का होता है सारा। तो चंद्रमा की डिग्री आपने देख करके ही आप जब कभी, जैसे जो कुंडली देखते हैं कि कुंडली, तो एनालिसिस कर सकते हैं कि चंद्रमा हमारा कितनी डिग्री का, राशि में किस रिश्त में। अब रहती है बात हमारी कि हम इस चंद्रमा को उच्च का कैसे करें। सर्वप्रथम है कि आपने चंद्रमा उच्च करने के लिए, एक ही हमारे भोले शंकर जी हैं जो हमारे चंद्रमा को उच्च कर सकते हैं।
आप चंद्रमा आप भोले शंकर जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाइए। जैसे जैसे आपका जब मन करे, जब मन प्रसन्न हो, प्रसन्न मन से आप जल चढ़ाइए। वो लोग बोलते हैं सोमवार के दिन जल चढ़ाना, सोमवार के दिन तो आप जल चढ़ाइए चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, स्पेच चढ़ाइए, तो चंद्रमा हमारा उच्च होगा। पर आपका जब मन प्रसन्न हो, जब दिल करे कि मैं भोले शंकर के सामने बैठूं और उससे अपनी प्रार्थना करो, तो उससे प्रार्थना करना कि मेरा चंद्रमा, हे भगवान मेरा चंद्रमा को उच्च करिए आप। जब वो आपकी प्रार्थना है वो स्वीकार करेंगे, चंद्रमा उस टाइम उच्च होगा। दूसरा इसका एक तरीका और है कि आप एक माला चांदी की, जैसे मैंने ये लॉकेट डाला हुआ, एक माला आप चांदी की बनाएं, सिंपल चांदी की माला बनाएं, उसको अपनी माता जी को बोलें कि माता जी आप इसको अपने गले में 3 महीने तक डालो, मतलब 3 महीने तक, अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने तक डालो। 3 महीने के बाद जब ये माला रिचार्ज हो जाएगी, जैसे चांदी की माला है, चांदी की माला रिचार्ज हो जाएगी, उसके बाद उस माला को अपनी माँ के हाथों से और कुछ चावल लेकर के, वहाँ से चावल की पोटली लेकर के और वो चांदी की माला अपने गले में पहनाएं। तो उससे क्या होगा कि आपका चंद्रमा लाइफ लॉन्ग के लिए उच्च रहेगा। तो इस तरीके से हम चंद्रमा को उच्च कर सकते हैं और अपने मन की विचारों की क्वालिटी को उच्च कर सकते हैं। अभी हम चंद्रमा नीच के बारे में बात कर रहे थे, तो अब मैं चंद्रमा उच्च के बारे में आपको बताऊंगा कि चंद्रमा कब उच्च होता है। चंद्रमा जब सबसे इम्पॉर्टेंट राशि है उसकी कर्क राशि, जब चंद्रमा कर्क राशि में होता है तो उच्च का होता है। और चंद्रमा जब जिसका उच्च का होता है वो इंसान बहुत ही मन से प्रसन्न होता है हमेशा। मतलब चंद्रमा की डिग्री अच्छी होगी, डिग्री मान 10 11 डिग्री का, 12 डिग्री का, 15 डिग्री, 20 डिग्री तक चंद्रमा होगा तो वो उच्च का चंद्रमा माना जाता है। डिग्री से ही हमारे को पता चल जाता है कि डिग्री का। मान लेते हैं किसी ग्रह में नीच भी चंद्रमा पर उसकी डिग्री अच्छी है। डिग्री अच्छे होने का मतलब एक चीज़ और है कि चंद्रमा जितना पूर्णमासी के नज़दीक का होगा वो उच्च का होगा। सबसे बड़ी बात है, जितना जितना चंद्रमा जो है, जब आप पैदा होते हैं, अगर आप अमावस्या के आसपास पैदा हुए तो आपका चंद्रमा नीच का होगा। और आप अगर मतलब कम डिग्री का होगा, सॉरी मैंने कम नीच का नहीं, कम डिग्री का होगा। और जैसे जैसे आप पूर्णमासी के ऊपर पास पैदा होते हैं तो आपका चंद्रमा जो है वो अच्छी डिग्री का होगा। मतलब आपके अंदर गुण चंद्रमा के ज़्यादा होंगे और आपका मन जो होगा वो हमेशा प्रसन्नचित रहेगा। जैसे आपने सब देखा होगा कि हर पूर्णमासी के दिन हमारा कोई ना कोई त्यौहार होता है। महात्मा बुद्ध कब पैदा हुए? पूर्णमासी के दिन। और कितने बड़े बड़े गुरु कितने कब पैदा हुए? पूर्णमासी के दिन। अच्छा जी, जितने भी पूर्णिमा हैं, गुरु पूर्णिमा है, होली है, हमारे कितने अच्छे अच्छे त्यौहार जो पूर्णिमा फुल मून के ऊपर आते हैं। तो फुल मून का, पूर्णमासी का हमारे जीवन में बड़ा इम्पैक्ट है। तो अगर आप भी पूर्णमासी के दौरान पैदा हुए हैं या आप नियर बाई पूर्णमासी के पैदा हुए हैं या फुल मून के नज़दीक पैदा हुए हैं तो आपका चंद्रमा जो उच्च का होगा और आप बहुत ही प्रसन्नचित्त व्यक्ति होंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। दूसरा एक चीज़ है, जिस औरत का, जिस लड़की का, जिस बहन का, जिस माँ का चंद्रमा अच्छी डिग्री का होता है वो खाना इतना स्वादिष्ट बनाती है कि पूछो मत। उसके खाने में जैसे अगर उसने खाना बनाने में कड़छी भी लगा दी तो उसमें रस आ जाता है। चंद्रमा रस का भी कारक है, चंद्रमा रस का भी कारक है। जब उस माँ ने, उस बहन ने खाने में कुछ मतलब बना दिया, कड़छी लगा दी, तो स्वादिष्ट खाना इतना स्वादिष्ट आएगा कि उसका स्वाद ही कुछ और होगा। ये आप अपने घर में करके देख लेना, घर में पूछ के देख लेना, अपनी माँ से पूछ के देखना कि अगर आपकी माँ का जन्म पूर्णमासी के आसपास का हुआ या पूर्णमासी का हुआ तो वो खाना इतना स्वादिष्ट बनाती होगी। आपकी बहन, आपकी पत्नी इतना स्वादिष्ट खाना बनाती होगी। ये चंद्रमा को परखने के तरीके हैं। और वो मन से भी स्ट्रांग होगी, अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी, मन से भी स्ट्रांग होगी और वो डिसीजन लेने में भी मतलब कोई ऐसा गलत डिसीजन नहीं लेगी लाइफ में, सेवा भी करेगी। चंद्रमा जिसका चंद्रमा अच्छा होता है वो सबका भला चाहता है, जिसकी आत्मा प्रसन्न होगी वो सबका भला चाहेगा। तो चंद्रमा अच्छे होने के बड़े अच्छे कारक है और अच्छे को अच्छा बनाए रखने के लिए हमारे को सोच भी अच्छी रखनी पड़ती है। उसमें एक चीज़ और है, अच्छे चंद्रमा वाले बंदे अगर गलत सोचेंगे तो उनका खुद का ही गलत हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, क्योंकि उनके अंदर तो विचार अच्छे आते हैं पर उन्होंने कभी किसी दुर्भावना से किसी का बुरा कर दिया तो बुरा सबसे पहले ही उन्हीं का होगा। ये चीज़ इम्पैक्ट लाइफ में याद रखने वाला है। और चंद्रमा अच्छा है तो आप मन से भी प्रसन्नचित रहेंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं, जितने जितने चंद्रमा अच्छे वाले लोग हैं वो समुद्र किनारे वास करते हैं।
समुद्र किनारे वास करते हैं, मतलब समुद्र से चंद्रमा का गहरा रिश्ता है। और अच्छे चंद्रमा, मैं ये नहीं बोला कि सारे समुद्र वालों का समुद्र के आसपास रहने वालों का चंद्रमा अच्छा होता है, पर मैक्सिमम जो अच्छे लोग हैं, वो जिनका घर समुद्र फेसिंग होगा, जो ऊंचे विचारों वाले, अच्छे विचारों वाले होंगे, उनके पास धन संपदा ज़्यादा होगी। चंद्रमा एक लिक्विडिटी का कारक भी है। जिसके पास जितना वो समुद्र को देखेगा, समुद्र के पास रहेगा, उसके पास लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप फिल्म स्टारों के हमारे घर देख लीजिए, बॉम्बे में सब जूहू में आसपास है, सब समुद्र को अप्रॉक्सीमेटली फेसिंग करते हैं, सबके पास अच्छा धन है। अंबानी जी का घर देख लीजिए, वो समुद्र के किनारे फेसिंग है। वो जितने भी लोग हैं वो सब समुद्र को जब देखते हैं तो उनके अंदर एक चंद्रमा का भाव आता है, और उन लोगों का चंद्रमा ही उच्च होगा। अच्छा, चंद्रमा जिसका उच्च होता है उसमें जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है तो उनके चेहरे का नूर बढ़ता है, जैसे जैसे चंद्रमा घटता है तो उनके चेहरे का नूर कम होता है। तो चंद्रमा उच्च राशि में होना, आप पूर्णमासी के नज़दीक पैदा होना, ये बड़ा ही शुभदायक फल होता है। और आप इस चंद्रमा को उच्च बनाए रखने के लिए मेरे प्रिय भोले शंकर जी की पूजा करें। सोमवार को उनको जल चढ़ाएं और गले में चांदी धारण करें। चांदी की, जैसे हमारी पुराने उसमें था कि जो औरतें थी वो पंजेबे धारण करती थी चांदी की, तो उससे भी चंद्रमा उच्च रहता है। पंजेबे धारण करें। चांदी धारण करने से मन शांत रहता है। जितना आप शरीर के ऊपर चांदी धारण करोगे उतना अच्छा रहेगा। जो लोग संपन्न हैं, वो मतलब संपूर्ण, जिनके पास धन संपदा अच्छी है, वो चांदी के बर्तनों का उपयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मैं आपसे और प्रार्थना करता हूँ। और अच्छा हाँ, एक चीज़ और रह गई, आप पूर्णमासी के दिन पूर्णमासी का व्रत करें और उस दिन निराहार रह के शाम को चंद्रमा को अर्घ दें। अच्छा सा मिष्ठान बना करके भगवान नारायण भगवान को अर्पण करें और चंद्रमा की पूजा करें, तो आपका चंद्रमा आपके बच्चों के लिए ही अच्छा होगा। और एक चीज़ और है, जिसके बच्चे अच्छे होते हैं वो इंसान मन से तन से हमेशा ही बुढ़ापे में सुखी रहता है। जय श्री राम, जय माता दी।